गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार का, तारीख है 21 अगस्त और टाइम हो रहा है करीब बज रहे हैं 11। तो 11 बजे से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज अभी जो है ना, बस खाने की कर रही हूँ तैयारी। बाकी के सारे घर के काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है। बच्चे गए हैं स्कूल, बस अब तो उनका आने का टाइम है, 12 साढ़े 12 तक काफ़ी आ ही जाती है। तो अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो अभी सुबह काम वाम ख़त्म किया, उसके बाद धैर्य की पट्टी वगैरह हुई, फिर उसके बाद जो थोड़ा सा मेरा सिलाई का काम था वो मैंने कंप्लीट किया है। अभी वैसे रहता है, लेकिन अभी जो पहला था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद मैं सीधे लग गई हूँ खाने में। तो यहाँ पर जो है ना, आज बनेंगे उड़द चने की दाल। मैं निकाल रही थी, पता नहीं कहाँ रखी थी, तो थोड़ी सी बची हुई थी। इस बार की ग्रोसरी में मैं लेकर नहीं आई थी, बस अभी जो है ना मैं ढूंढ रही थी उसको, जो थोड़ी बहुत बच रही है वो कहाँ पर है। तो बस इसीलिए उसको देख रही थी। तो यहाँ पर मुझे मिल गई, वो पिन्नी में रखी हुई थी, थोड़ी सी थी। तो ये रही, ये थी, ये बस थोड़ी सी दाल थी। तो मेरे को ये बनानी थी उड़द चने वाली दाल और चावल। तो बस यहाँ पर जितनी थी मैंने निकाल ली थी। हम लोग इसको दाल को ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो मैं इसको लेकर भी बहुत कम आती हूँ। तो लास्ट ग्रोसरी में भी मैं इसको नहीं लेकर आई थी, ये रखी हुई थी पहले ही, वही मैं बना रही हूँ। तो ये मैंने इसमें थोड़ी सी चने की दाल भी मिला ली है। उड़द और चने की दोनों की मिक्स जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही अच्छा होता है। तो बस वही जो है ना चढ़ाने जा रही थी दाल को। इधर कुकर में डाल दिया, इसको अच्छे से कुकर में ही वॉश कर दूँगी बहुत बढ़िया से। और तड़का वगैरह अभी बाद में लगेगा, तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको अच्छे से वॉश कर दूँगी। 2-3 बार मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो जी, वॉश करने के बाद इसमें आधा टमाटर मैं ऐड कर दूँगी। ज़्यादा टमाटर हम लोग दाल में कम ही खाते हैं, तो आज ही मैं ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना आधा टमाटर मैंने इसमें डाला है। सूखे मसाले में इसमें जाएगा नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। तो मतलब मैक्सिमम सारे ही मसाले जो है जाएंगे, जो भी मतलब मैं सारी सब्जियों में यूज़ करती हूँ। तो वो सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इनफैक्ट हल्दी भी जो है ना इसमें ख़त्म हो गई थी, अभी मुझे डब्बे से इसमें ऐड करनी है और हल्दी। तो हल्दी के बाद सीधा जो है ना मैंने इसमें ऐड करने के बाद हल्दी डाल दी थी। और उसके बाद जितनी क्वांटिटी में मुझे इसमें पानी चाहिए, तो जो अदर दालें होती हैं उनसे ज़्यादा पकने में इसको टाइम लगता है, और इससे ज़्यादा ही पानी इसमें चाहिए होता है। तो मैंने जितना मुझे हिसाब से पानी चाहिए था उतना इसमें डाल दिया है। तो जी यहाँ पर कुकर पोंछ के मैंने इसको रख दिया है अच्छे से, और कुकर को एक बारी पोंछ दिया है ताकि पानी जले ना। तो जी बस यहाँ पर दाल को चढ़ा दिया था, उसमें 2-3 सीटियाँ आ गई थी। उसके बाद सीधे जो है ना मैं आटा लगा रही हूँ। तो मैंने एक बारी खोल के देख ली थी, दाल जो है ना अभी उसमें कसर है, अभी मतलब इतनी अच्छी तरह हुई नहीं है। तो तब तक जो है ना मैं अपना आटा वगैरह लगा लेती हूँ। अभी करीब बज गए थे 11:30 पौने 12। तो दाल चढ़ाने के बाद सीधा जो है ना मैंने मतलब धैर्य को दवाई वगैरह दी, तो उसको दूध वगैरह दिया है, तो वो सो रहा है आराम से। वो बोल भी रहा था बहुत देर से कि मुझे सुला दो, तो मैंने उसको दूध वगैरह दे दिया है, तो वो सो गया है। और उसको दवाई जो देनी थी ना, मतलब टाँके सुखाने के लिए डॉक्टर ने दवाई दी हुई है, तो वो दवाई मैंने उसको दे दी है। तो जी आटा वगैरह लगा दिया। चावल नहीं बनेंगे, क्योंकि चावल खाते खाते हमें 2-3 टाइम से ज़्यादा हो गया है। इनफैक्ट शाम को डेली ही चावल बन रहे थे। तो आज जो है ना चावल को हम लोग ड्रॉप करेंगे, तो सिर्फ रोटी ही बनेगी। तो यहाँ पर जो है ना मेरा आटा लग गया है। इधर जो है ना कुकर में भी सीटियाँ काफ़ी सारी आ गई थी। तो जी अभी दाल में कसर है, तब तक जो है ना मैं अपने लिए रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम करीब 12 बज गए थे और मुझे भी लगाई थी भूख। तो मैं जो है ना जब तक दाल में तड़का वगैरह लगाऊंगी ना, उस बीच जो है ना मैंने अपने लिए रोटियां बना ली और बच्चों के लिए भी बना ली। आज मंडे है, लेकिन उर्वी के पापा घर नहीं थे, वो गए थे, वो दोपहर तक गए हैं। मतलब इनफैक्ट 3 बजे 4 बजे तक ही आ पाएंगे, बोल रहे थे काम अर्जेंट है ना, तो इसलिए उनको जाना पड़ा। लेकिन लंच वगैरह लेकर नहीं गए थे, बोल रहे थे हाफ डे से आ जाऊँगा ना, तो लंच घर पर ही आके कर लूँगा। तो बस इसीलिए मैं आज दोपहर में खाना बना रही हूँ। और इसी वजह से ना मतलब आज क्या हुआ कि मतलब सुबह नहीं बन पाया था खाना। तो सुबह बच्चों के लिए ना उनकी चाची ने टिफ़िन पैक कर दिया था उनका, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जब भी जैसे सुबह इतनी दिक्कत होती है तो मैं कम ही बनाती हूँ, उनकी चाची टिफ़िन पैक कर देती है उनका। तो बस यहाँ पर रोटियाँ मेरी बन गई हैं फटाफट से। तो जी चलिए, दाल तो हो गई है, मैंने इसको धीमी धीमी आंच पे ना खुला करके रख दिया है। इधर तड़के की कर ली है तैयारी। तो तड़के में ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, टमाटर मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज लिया है, और ये साबुत लाल मिर्ची होती है ना, उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो ये जो लाल मिर्च का तड़का होता है ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। इससे दाल है ना ये वाली बहुत अच्छी लगती है, एक अलग ही फ्लेवर देती है ये इस दाल में, इस वाले तड़के से। तो यहाँ पर जो है ना
फ्राई पैन लिया, उसमें थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल डाला है, सरसों तेल नहीं डालूँगी, रिफ़ाइंड ऑयल ऐड किया है। तो उसके बाद जो है ना इसमें दोनों चीज़ों को साथ में ऐड कर दूँगी। अच्छे से भूनेंगे, दोनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे से भूनेंगे, और जब तक जो है ना बहुत अच्छे से ये डीप ब्राउन ना हो जाए ना, तब तक इसको अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद जो है ना इसको दाल में ऐड करेंगे। तो जी अभी फ़िलहाल के लिए देखिए हो गए हैं हल्के हल्के से ब्राउन, और अब देखिए बहुत अच्छे से हो गए हैं बिल्कुल डीप ब्राउन। तो अभी मैं इसको दाल में ऐड कर दूँगी, और दाल के बाद मेरा खाना, मेरा लंच जो है ना रेडी हो गया है। तो ये रहा मेरा लंच। तो मैं खा लेती हूँ खाना, बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, इनफैक्ट आने में ही हैं, बस आने ही वाले हैं। तो मैं अपना खाना खा लेती हूँ। तो जी चलिए, अभी लंच तो मेरा हो गया है, अभी बच्चे आए नहीं, तो तब तक जो है ना धैर्य भी सो रहा है। तो मुझे लगा कि मेरे को अपना काम शुरू कर देना चाहिए। तो लंच वगैरह मतलब खाने के बाद है ना थोड़ी देर के लिए मैं भी लेट गई थी, और मुझे है ना थोड़ा सा मतलब खाना खाने के बाद जो आलस चढ़ता है ना वो चढ़ा, मैं सो गई। और बस अभी अभी थोड़ी सी देर के लिए, ज़्यादा नहीं सोई होंगी, जैसे जो 10 या 15 मिनट की जो एक नींद आती है ना वही आई थी। उसके बाद सीधा मैं उठी गई। काव्या भी आकर स्कूल से सोई गई थी, और धैर्य भी सोया हुआ था, उर्वी अभी तक आई नहीं थी। तो जी मैं अपनी सिलाई पे बैठ गई। तो ये एक मेरा ही सूट है। तो कस्टमर का जो था ना वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, और उसको मैंने भिजवा दिया था। ये मेरा अपना सूट है। तो जब मैं इसको सिल के कटिंग करके मैंने इसको रख ही दिया था, बस सिलना बाकी था। और इसकी स्लीव्स भी जो है ना फ्रिल वाली थी, वो मैं आपको कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आज आधा अधूरा कंप्लीट करने से, क्योंकि जब मैं सिल पाती हूँ ना फिर घर के काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो तुरपाई वगैरह एक ही दिन में सब काम नहीं हो पाते। तो जैसे जो भी फिनिशिंग का काम होता है, जैसे चाक वगैरह मोड़ना, तुरपाई वगैरह करना, तो वो सब है ना बाद में ही होते हैं। तो जी बस वही है, मेरा सूट है, और इसके नीचे का बॉटम मेरे पास रखा हुआ है, उसी के ऊपर के लिए लेकर आई थी मैं। बॉटम ना मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, उसका भी एक कुर्ता ख़राब हो गया था। तो बॉटम हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो सर्कल प्लाज़ो है, बहुत अच्छा है, तो इसी वजह से ना मैं उसके ऊपर के लिए ये कपड़ा लेकर आ गई थी। और इजीली मिल जाता है ना, जब मैचिंग मिल जाता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोग ऐसे पहन लेते हैं। तो जब भी मैं इसको पहनूंगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इनफैक्ट कल के व्लॉग में मैं आपको ज़रूर शो कराऊंगी ये सब। तो जी अभी मेरा बच्चा सोया हुआ है, तो तब तक जो है ना मेरी अच्छी से सिलाई भी हो जाएगी। उर्वी के पापा अभी आए नहीं हैं, मतलब आने को हैं। मैंने उनको फ़ोन किया था तो वो रास्ते में थे। बस अब उनका ही खाना मुझे बनाना है। बस उनका खाना बनाने के बाद सीधा जो है ना मैं फ्री हो जाऊंगी। और अभी टाइम हो गया था, करीब 2 बज गए थे, और उर्वी का रिक्शा भी आज लेट था, अभी तक आई नहीं। तो जी बस यहाँ पर ये गले वगैरह रेडी हो गए थे, और स्लीव्स जो है ना स्लीव्स भी रेडी, बस स्लीव्स जोड़नी थी और सूट जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो जी चलिए, सिलाई वगैरह मेरी ख़त्म। अभी जो है ना उर्वी के पापा आ गए थे, तो उनके लिए रोटियां मैंने बना दी हैं। इधर दाल भी मेरी थोड़ी बच गई थी, तो जो भी थी लेफ़्ट ओवर वो मैंने सारी बना दी थी, तो उस हिसाब से तो बच ही गई थी। तो बस मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। हम अगर चाहेंगे तो शाम को इसको खा लेंगे, वेस्ट नहीं जाएगी। तो बस इसीलिए ना मैंने इसको एक फ्राई पैन में ट्रांसफ़र कर दिया। और ये अब तक के बर्तन थे जो भी थे, मतलब हमने खाना वगैरह खाया, बच्चों के टिफ़िन वगैरह जो भी थे वो सारे मेरे को धोने थे, क्योंकि बर्तन सारे ऐसे ही पड़े हुए थे। मैं ऐसे ही सिलाई में लग गई थी। और वो इसीलिए, वैसे तो मैं हमेशा अपना काम कंप्लीट करके ही रखती हूँ, लेकिन इनकी रोटी बननी थी, और अगर मैं दाल को ट्रांसफ़र करती ना तो वो ठंडी हो जाती। अगर मैं कुकर में छोड़ दी तो वो ठीक ठाक रही, और इसी वजह से ना मैंने कुकर में छोड़ दिया उसको। और परात वगैरह मैंने तभी धो के रख दी थी, लेकिन जो बाकी के बर्तन थे ना बच्चों ने खाए पिए, तो वो वाले बर्तन थे वो मुझे धोने थे, और बच्चों के टिफ़िन वगैरह। तो कहने का मतलब है अब तक के बर्तन भी बहुत हो गए थे, क्योंकि बच्चों ने ना खाया आके अलग अलग प्लेट्स में, और अलग अलग हिसाब से खाते हैं बच्चे, जैसे भी उनको पसंद आता है वैसे खाते हैं। और जितनी बार भी पानी पीते हैं उतनी बार अलग अलग ग्लास यूज़ करते हैं। तो बस इस हिसाब से जो है ना सिंक ऑलरेडी भर जाती है। तो जी बस यहाँ पर जो है ना बर्तन वगैरह भी फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। तो जो भी स्टील वाले बर्तन है ना उनको मैं सीधा लगा दूँगी रैक में, क्योंकि अभी जो है ना काउंटर टॉप पर इतनी जगह है नहीं। तो मैंने जो भी बर्तन धोए सारे मैंने साथ के साथ ही जो है ना रैक में लगा दिए थे। और उसके बाद जो है ना जो भी मतलब बच्चों के टिफ़िन वगैरह था उसके लिए मैंने टोकरी को दोबारा से यहाँ पर रख दिया था। तो जब भी वो खाली हो जाती है ना टोकरी, तो मैं उसको यहाँ से हटा के रख देती हूँ, क्योंकि काउंटर टॉप फिर भरा भरा लगता है, और उस हिसाब से ना समझ नहीं आता कि मतलब इतना जो है ना कैसे मतलब स्पेस मिले। तो बहुत ज़्यादा जो है ना स्पेस नहीं लगता, तो इसी हिसाब से जो है ना मैं इसको हटा के रख देती हूँ। तो टिफ़िन जो है ना टिफ़िन मेरे रैक में नहीं आ पाते, टिफ़िन के लिए ना बहुत जगह नहीं होती, तो इसीलिए टिफ़िन को बस इसमें रखना पड़ता है। और टिफ़िन वगैरह हम स्लैब पे फैल जाएंगे ना, तो स्लैब का जो भी हिसाब किताब है ना वो बिगड़ जाएगा। मतलब कहने का ये है काउंटर टॉप पूरा घिरा घिरा हो जाएगा।
तो जी बस मैंने सारे बर्तन वगैरह यहाँ पर रख दिए हैं और टिफ़िन वगैरह मैंने टोकरे में रख दिए हैं। चलिए साथ के साथ ही ना गैस को भी क्लीन कर देते हैं। किचन अगर कंप्लीट किया है तो पूरी तरह ही सफाई होगी। और अभी ये सब करते करते ना मुझे 4 बज गए, और 4 बजे का मतलब ये है कि मैं बस मुश्किल से 5 या 10 मिनट में लेटी थी, वही मेरे 5-10 मिनट मुझे मिले थे। अदरवाइज़ सारा जो टाइम था ना आज किचन में और मशीन पे ही निकल गया था। तो जी कैसा लगा आपको आज का व्लॉग जो है ना मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।